चलिए देखिए, अगर हम लोग इसको पूरे जीएस को तरीका से पढ़ा जाए, समझ के पढ़ा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1.5 साल से कम का समय नहीं लगेगा। आप सब लोग समझदार हैं, जानते हैं इस चीज़ को। और दूसरा चीज़ ये कि आप सोचिएगा गेस करके सर पढ़ा दें, तो गेस इज ऑलवेज गेस, गेस का कोई गारंटी नहीं होगा। फिर रिस्क हो जाएगा, फिर अगले बार दीजिएगा तो फिर वही बात होगी, फिर आपके पास 4 महीने का समय मिलेगा। जब फॉर्म भरिएगा उसके बाद ये कीजिएगा तो हम लोग क्या करें, है कि नहीं? बहुत बड़ा प्रश्न है। 4 महीने का समय है और इस 4 महीने में जो है हम लोगों को हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, पूरा का पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी में फिजिकल, इंडियन, वर्ल्ड, है ना, ये सब, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे पढ़ने हैं। मैथ रीजनिंग के लिए तो अलग से 7 से 8 आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो ईमानदारी का बात यही है कि इसको पढ़ने में 1.5 साल कम से कम समय देना होता है। लेकिन चूंकि अब हम लोग के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो हम लोग गेस पढ़ें, तो हम उसका कभी फेवर नहीं करेंगे कि हम लोग गेस पढ़ के एग्जाम दें। हम लोग थोड़ा तेजी से पढ़ें, है ना, ये काम हम लोग कर सकते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत होगी वहाँ ही हम समझाएंगे, है ना, वरना आपके हाथ में नोट्स होगा। ये 132 पेज का है, इसको हमने थोड़ा शॉर्ट किया है। शॉर्ट क्या किया है? तथ्य में शॉर्ट नहीं किया है ना। तथ्य में जहाँ कहानी की तरह कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं है, वहाँ पे इसका ओरिजिनल नोट्स जो है 232 पेज का है ना। उसी का ये सेम चीज है, कोई ये नहीं है, इसमें सारे तथ्य हैं, इससे भी एक सवाल छूटेगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कंजूसी किया गया। कंजूसी कहाँ किया गया? कहानी में, भाषा में, बाकी तथ्य में कोई कंजूसी नहीं है। तो हम लोग का टारगेट यही है कि इस 132 पेज लगभग होगा, इस 132 पेज को कंप्लीट करना है। लेकिन सही कहा जाए तो इस 132 पेज को पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का समय हमको लगता है। और उसके बाद तो गारंटी दे देते हैं कि क्वेश्चन को सवाल आवे, कहते सुतलो उठ के बजाय तब वो बना के चला हम लोग, है ना, उतना तो ये रहेगा। लेकिन चूंकि उतना समय हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी और उसको समझना जरूरी होगा तो हम उसको पूरा समझाएंगे। और जहां पर ऐसे निकल जाए कुछ बातें तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स में। ये नोट्स है, आप सोचिएगा नोट्स ले जाके घर पे पढ़ ले तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, है कि नहीं। और इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए के साथ हम लिखाते तो लिखाने में फिर टाइम लग जाएगा। तो इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय हम किए हैं कि क्यों ना हम इसको क्या करें, कहानी की तरह लिखवे किए हैं, उसमें से केवल फैक्ट्स को थोड़ा बहुत उड़ा दें ताकि आपको समझ में आए। तो आप इसको प्रैक्टिस सेट भी समझ के इसको भर दीजिए, बना लीजिए, दोनों काम हो जाएगा। तो आप लिख भी रहे हैं, नहीं भी लिख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। जितना समय, मान लिया इतना लिखने में हम लोग को बहुत टाइम लगता है, लिखा के पढ़ाएं तब तो 1 साल लग जाएगा। कुछ लोग में बैठल बटे साल भर पढ़ ले पॉलिटी हमरा से, ऐसा नहीं थे, है ना। लेकिन हम लोग 1 महीने का टारगेट है, उससे कम समय नहीं दीजिए। हम कम से कम 1 महीना दीजिए, सवाल बनना चाहिए। ये भी तो उद्देश्य है कि नहीं है पढ़ाई का। तो 1 महीने का समय दीजिए और आप लोग भी काम कीजिएगा, घर पे थोड़ा मेहनत कीजिएगा, जितना संभव हो घर पे मेहनत की। वो एक्स्ट्रा नहीं करना है, हम जो पढ़ा दे उसी को घर पे पढ़ना है। ऐसे हम सारा काम यहाँ कर देंगे, आपको घर पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस रिवीजन समझ के करना है, उसको कंठस्थ करना है। और कुछ टॉपिक निकल जा रहा है तो हम क्वेश्चन बैंक भी एक बता देंगे, और उसी क्वेश्चन बैंक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है, उसको आप टॉपिक खत्म हो क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक खत्म होते जाइए क्वेश्चन बनाते जाइए। क्वेश्चन बन रहा है तो तैयारी अच्छी है, नहीं बन रहा है तो आके पूछिए। सीधा जजमेंट करने का यही तरीका है। मान लिया हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिया, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितना सवाल है वो सारे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? नहीं बन रहा है, इसका मतलब हम लोग ढंग से तैयारी नहीं किए हैं। सीधा मापदंड यही होता है, ठीक है। अभी चूंकि आप ही लोग के बीच से कुछ लोग वहाँ चनवारी पे भी बैच चल रहा है, आप ही लोग डिमांड किए कि सर कुछ उधर के लोग थे तो सर उधर भी खोल दीजिए, तो एक क्लासरूम वहाँ भी लेके आ रहे हैं। तो बच्चे जो अभी हम एक बैच पढ़ा के आए हैं, तो कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन उनका परसेंटेज हमको लग रहा है 10% है,
जिनको अगर हम जैसे सोचे कि 1 महीने में खत्म कर देंगे तो उनको बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनका बहुत स्थिति खराब है ना। वहां पे जो पढ़ा के आए, अनुभव हमने किया है, वो बात आपसे शेयर कर रहे हैं। तो अभी 5-7 क्लास जो है स्पीड डाउन रहेगा। जैसे जैसे आप लोग का समझ, मेरा बात समझ में आने लगेगा ना, वैसे वैसे हम स्पीड बढ़ा दीजिए। मान लिया हाबुर 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 खाइए ले, पचवे ना करे तो क्या फायदा। थोड़ा समय देने की जरूरत है, अभी 5-7 दिन दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि सिचुएशन कहाँ है, और उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाया जाएगा। एक बैग आकर के दनादन 132/30 करके 4 पेज पढ़ ले हो जाओ, वो ऐसे नहीं होगा। हो सकता है कि आप एक क्लास में 5 पेज पढ़ लीजिए, 10 पेज पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एक पेजवा में 2 दिन लग जाएगा, ऐसे ऐसे है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटेजिकल काम करेंगे, और आप लोग भी समझने का कोशिश थोड़ा कीजिएगा, स्वस्थ दिमाग से बैठिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे। आती है खुशी का बात है, रिवीजन समझ के कीजिए, नहीं आती है सीखने का कोशिश कीजिएगा, है ना, इस तरीका से। चलिए तो शुरू किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी बात अभी तक हमने जो बात बोला आपको समझ में आया होगा। क्यों समझ में आया? क्योंकि आप मेरे द्वारा बोले गए शब्द से परिचित हैं पहले से। हम जो जो शब्द बोल रहे हैं उसका अर्थ आपको पता है, इसलिए मेरी बात समझ में आ रही है। अगर कोई चाइनीज आ जाए वो लगे बोले, कोई कन्नड़ तमिल आ जाए, अगर उसके भाषा का जानकारी, शब्द का जानकारी नहीं है तो समझ में आएगा क्या? तो सेम चीज विषय में भी लागू होता है। आप सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए, उस मीनिंग को हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। हमने अपने अध्ययन के दौरान यही महसूस किया, क्योंकि हम पॉलिटी का तो नहीं भी तो 25-30 किताब पढ़े, फंसते जाते थे। तो कहाँ फंसते थे? तो जो शब्द हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसका हम अर्थ कुछ समझ रहे हैं, कुछ और। बहुत से शब्द का अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हो जाता है। तो कोई भी विषय पढ़िए ना, तो जो टेक्निकल वर्ड है उसको बढ़िया से समझ जाइएगा ना, तो देखिएगा आपका एक्यूरेसी सही होने जल्दी ज्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे हम एक शब्द आपको देते हैं, संसद, ठीक है, सबसे कॉमन शब्द है, सारे लोग परिचित हैं, है कि नहीं है? ये एक ऐसा शब्द है जिससे सारे लोग परिचित हैं, और भारतीय राज्य व्यवस्था का प्राण शब्द है कहा जाए तो। जब संसद हम बोले तो आपको सीधा फिगर दिमाग में बनना चाहिए, राष्ट्रपति। संसद जब बोले तो क्या बनना चाहिए? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि संसद जो है 3 अंगों से मिलके बना है। संसद कितने अंगों से मिलके बना है? 3 अंग से मिलके बना है। ये अंग है। जैसे एक हम बिहारी लोग के तो काफी चुटकुला है। तो जैसे वो बिहारी गया दिल्ली, है ना, तो पंजाबी टेम्पू वाला भेटाया, बोला भैया हमको संसद घूमना है, घुमा दोगे? बोला हाँ। कितना पैसा लोगे? तो इतना लेंगे। तो बोला ठीक है चलो घुमा दो। अभी हंसी आ जाए तो खुशी का बात है, नहीं आए तो थोड़ा देर बाद आएगा, गारंटी है ना। हाँ, जबरदस्ती नहीं हंसीएगा, ना आए तो मत हंसीएगा। ऐसे हमारा समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया है। जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, चुटकुलवा अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा देर बाद हंस दीजिएगा, 5 मिनट बाद, तो हम समझेंगे मेरा पढ़ाना सफल हो गया, ठीक है। हाँ, कोई जरूरी नहीं चुटकुला सुनने के तुरंत बाद हंसिए, जब समझ में आए तभी हंसिए, लेकिन हंसिएगा जरूर। हाँ, तो बेचारे बिहारी भाई को उसने क्या किया? राष्ट्रपति भवन घुमा दिया, लोकसभा घुमा दिया, राज्यसभा घुमा दिया, फिर स्टेशन लाके छोड़ दिया। बोला पैसा दो। बोला अच्छा, तो बिहारी के तो शुरू से बुड़बक बुझे लो, संसदवा तो घुमेबे न कैल और तू पैसा मांगत रहा हमरा से। यही से हमनी बदनाम बानी। बात समझल गलू? अब ई बताई, हई कपार हो, हई छाती, हई हाथ हो, तो अवतार सर के ने बड़ा बताई। एक जवाब ये भाई, सब मिलेला तो अवतार सर बनेला का? पार्ट्स, बॉडी का पार्ट्स मिला तो मनुष्य का निर्माण। तो संसद आप जाके दिल्ली में खोजिएगा नु, तो भेटाई कहा? राष्ट्रपति भवन भेटाई, लोकसभा भेटाई, राज्यसभा भेटाई। अब के ना हमरा के तू संसद बताओ, तो ऐसा कोनो संस्था नहीं है। यानी ध्यान दीजिएगा, संसद के अंग पूछे तो अंग कितने हो गए? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। लोकतंत्र है देश में,
इसीलिए ज्यादातर का लगभग सभी संवैधानिक पद का चुनाव जनता के द्वारा ही होता है। यह भले डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन जनता का हाथ जरूर रहता है। बात समझ रहे हैं ना? कि चूंकि भारत में क्या है, लोकतंत्र, और लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि हर काम में जनता का योगदान होना चाहिए। तो जनता का योगदान इन तीनों संस्थाओं में भी है। ये पद है, ये क्या है? पद है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां से कहें कि जनता आखिर इन तीनों अंगों में कैसे अपना रोल अदा करती है, तो जनता ही राष्ट्रपति को चुनती है, समझ रहे हैं ना? लेकिन कैसे चुनती है? कैसे चुनती है? इनडायरेक्ट। कैसे चुनती है? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुनती है? हाँ, लोकसभा के सदस्य, जो लोकसभा है ना, एगो घर है। क्या है? घर है। घर का पर्यायवाची शब्द सदन, घर का पर्यायवाची शब्द, और सदन का अंग्रेजी हाउस। तो घर कहते हैं तो कौन गुनाह कर दें? किताबी भाषा के इस्तेमाल कम से कम, जौना भाषा में समझ में वही में समझी लोग। लोकसभा का घर है, तो घर में सीट बा, मान लेनी 550 गो, मान लेनी, अभी डाटा पर मत जाए, कॉन्सेप्ट पर जाए लोग, तथ्य पर जल्दी गईला के जरूरत नहीं है ना। तो तथ्य एग्जैक्ट लागे में बतावे नु तो कॉन्सेप्टवा बिगड़त चल जाए, और कॉन्सेप्टवा बना रही तो तथ्य सुधारे में टाइम ना लगेला। बात समझ नहीं? तो हमनी के कॉन्सेप्ट पर बोल देवे। तो 550 गो मान लेनी सीट बा, तो 550 आदमी के हमनी के ही चुन के भेजे। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। कैसे भेजे? डायरेक्ट। कैसे भेजे? डायरेक्ट। और राज्यसभा भी घरे हो, एहू में मान लेनी लगभग 250 सीट रहेला, तो 250 आदमी के चुन के हमनिए भेजे, लेकिन डायरेक्ट ना भेजी ले सन। कैसे भेजी ले सन? इनडायरेक्ट। मने कौन चीज? अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर भाई? अब ध्यान दीजिएगा, इस संसद के तीनों अंग हैं, इसमें से अभी हमने बताया राष्ट्रपति क्या है? पद है। राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा क्या है? सदन है। लोकसभा क्या है? राज्यसभा क्या है? सदन है, हाउस है। सवाल घुमा देगा, संसद के कितने सदन? सदन कितने? सदन कितने? अंग कितने? एक के समझ में आता था हमरो स्टूडेंट लाइफ में। अंग पूछे तब वो मन करे तो 2 ना तो 3 मारी, लेकिन माइनर चीज है, आता है अच्छी बात है, रिवीजन समझ के कीजिए, नहीं आता है दिमाग लगाइए, यही सब माइनर मिस्टेक करिएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका। और हमको अनुभव है 12 साल के पढ़ावे के, है ना? न उम्र से न डिग्री से ज्ञान के मतलब नहीं है। पढ़ले होकम तो आवत हुई, ना पढ़ले होकम तो ना आई। बात समझ गई नहीं ना? हाँ, इस चीज के ध्यान रखिए। हमार फर्ज बा, धर्म बा कि पहले सामान्य सवाल को सही कराना है। आता है तेजी में निकला जाएगा, है ना? इस तरीका से। लेकिन इस सब में गलती कीजिएगा तो बाकी लोग गलती ना करी। अब संसद के अंग पूछे, में जाके 2 जवाब दे के चल आइए, तो आप पैसा ही मन में सोच लीजिएगा हम कंपटीशन से बाहर बानी। तो अंग कगो? 3 गो। और सदन कगो? अब मान लेनी हम कहता नहीं फलानमा काम संसद कैलक हो, तो अपने बताई हम कहनी कोनो काम संसद कैलक हो, तो ओमे उ काम वास्तव में कैलक के तीनों मिल के किया है। किसने किया है? तीनों मिल के। जब संसद बोले तो आपके फिगर तीनों आना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट बनाना है। और नहीं तो तूर के बोलेंगे नु लोकसभा किया है, राज्यसभा किया है, और जैसे बोले संसद किया है या संसद के सदन किया है, तो उनकरा के छोड़ दे भाई, दोनों के पकड़ ले, तब तो जाके एग्जैक्ट आंसर पर पहुंचिएगा कि संसद के सदन पास कर दिए हैं, यानी कि अभी राष्ट्रपति के काम बाकी बा। बिना उनकरा भी साइन कोई काम ना होई। समझ में आ रहा है ना? तो संसद बोलते, अगर संसद के साथ सदन लगा दिए तो दिमाग में क्या आना चाहिए? दोनों सदन आना चाहिए ना। और संसद न्यूट्रली बोले तो तीनों आना चाहिए। तीनों में कौन कौन है? राष्ट्रपति। अंग कितने? अंग कितने? हाँ, कुछ गड़बड़ाते हैं, कोनो बात ना। सदन कितने? 2। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, इस संसद का जो काम है ना, कानून बनाना काम है। संसद का काम, मेन काम क्या है? कानून बनाना काम है। तो कानून का पर्यायवाची शब्द जो है विधि होता है। कानून का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विधि। विधि निर्माण का काम संसद करती है ना, इसीलिए संसद को आप विधायिका भी कह सकते हैं। संसद को आप क्या कह सकते हैं? विधायिका भी कह सकते हैं।
आप संसद बोलिए तो, विधायिका बोलिए तो, बात एकदम एक है। कहीं से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है संसद की जगह विधायिका शब्द का इस्तेमाल कर दे, कोई पहले ही बोले शब्द से एग्जैक्ट मीनिंग समझना जरूरी है सवाल बनाने के लिए। ऐसा नहीं है, बहुत पढ़े लिखे बहुत नॉलेजेबल लोग बैठे, मुझे पता है उनके बारे में, लेकिन वो कहां गलती करेंगे ये भी हमको पता है, वहां गलती नहीं करिएगा। संसद का काम, कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद। कानून बनाने का काम कौन करता है? यानी कानून का पर्यायवाची विधि। विधि निर्माण का काम कौन करता है? विधि निर्माण का काम कौन करता है? संसद। इसीलिए संसद को विधायिका भी कहते हैं, संसद को विधायिका भी कहते हैं। क्लियर है? यानी विधि निर्माण करके वह देश के लिए एक व्यवस्था बनाता है। विधि निर्माण करके लिए क्या कर रहा है? व्यवस्था बना रहा है, व्यवस्था न बना रहा है। इसीलिए संसद को ही व्यवस्थापिका भी कहते हैं। इसीलिए संसद को क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका भी कहते हैं। परीक्षा में सवाल में संसद हो, विधायिका हो, व्यवस्थापिका हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो संसद के बारे में जानते हैं उसी से रिलेटेड करके उसको जवाब दीजिए, एकदम जवाब सही है। अब तो यहाँ अर्थ में व्यवस्थापिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यह देश के शासन संचालन के लिए व्यवस्था करता है। विधायिका क्यों करते हैं? विधि का निर्माण करता है कि नहीं है? इस तरीका से क्लियर समझ में आ रहा है ना? है ना? संसद कहिए तो, विधायिका कहिए तो, व्यवस्थापिका कहिए तो, बात बिल्कुल एक ही जैसा है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है। हमारे देश को संविधान में संघ कहा गया। क्या कहा गया है? संघ कहा गया है। और उस संघ के लिए ही संसद होता है। उस संघ के लिए कौन है? संसद है। यानी संसद जब कानून बनाती है तो पूरे देश में लागू होता है। लेकिन साथ ही यह जो संघ है राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का। यह कई राज्यों से मिलके बना है ना? तो कुछ अधिकार, कुछ शक्ति जो है राज्य को भी दिया गया है। इसीलिए जिस प्रकार की संस्था केंद्रीय स्तर पर संसद है, उसी प्रकार की संस्था राज्य स्तर पर जो है उसका नाम विधानमंडल है। उसका नाम क्या है? विधानमंडल है। माने जैसे संसद है ना, सेम चीज ओकरे छोटका रूप का है विधानमंडल है। अगर नाम के पीछे पढ़ा जाए ना, आप विधानमंडल, विधान बनाने वाला मंडल, कानून बनाने वाला संस्था, तो कानून बनाने वाला संस्था तो संसद भी है। कानून बनाने वाला संस्था संसद भी है कि नहीं है? अगर मान लिया संसद के लिए विधानमंडल का प्रयोग करना है, करिए, लेकिन एक शब्द जोड़िए, संघ का विधानमंडल। बिल्कुल संसद मत कहिए, कहिए संघीय विधानमंडल। बिल्कुल नजर सीधे वहीं पे जाएगा, सोच वहीं पे जाएगा। हम संघीय विधानमंडल कहना चाहते, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बोलिए संघीय विधानमंडल, तो सीधे सोच संसद पे चला गया कि नहीं चला गया? अब कहिएगा सब तो फिर राज्य लग काहे पर? जानते हैं कुछ शब्द का व्यवहारिक प्रयोग होते 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 हो जाता है, वे लौटता है। जैसे अगर एक शब्द देते हैं, कितना प्यारा शब्द है, उसका कितना सुंदर अर्थ है, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। हम कहीं स्टेशन में महाभारत होता ही हो, तो अपने के दिमाग में क्या होता, लेकिन महाभारत का अर्थ क्या है? महान भारत, क्रिएटिविटी का काम होना चाहिए। लेकिन जैसे महाभारत सुने मन में आएगी मारपीट, क्योंकि कितना अर्थ बिगाड़ दिए हैं हम लोग। महाभारत सुनते ही हम लोग के दिमाग में आता है मारपीट हो रहा है, यानी कि व्यवहारिक रूप से महाभारत शब्द का प्रयोग हम लोग जो है मारपीट में देख लिए हैं। इसीलिए महान भारत दिमाग में कोई नहीं आता है ना? बिगड़ल भारत नजर आता है कि नहीं है? तो वही हाल है। विधानमंडल शब्द अगर परीक्षा में दे तो आप राज्य वाला संसद समझिएगा। अच्छा, संसद केंद्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या राज्य के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वो में राज्य जोड़ दीजिए, राज्य संसद। खेली लोगन पॉलिटिक्स से खेलाएम, ये मन बा बोली, खाली सामने वाला समझदार होते, यो डिपेंड करेला। आप उसको राज्य संसद भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? राज्य संसद, चूंकि काम तो हुए बा, है ना? अब चूंकि इसका काम वही है, तो यानी काम क्या है? विधि का निर्माण करना, तो इसको विधायिका कहना है। कहिए विधायिका है ये, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, राज्य विधायिका, है ना? उसी तरह यह भी तो व्यवस्था न बना रहा है, तो इसको भी आप व्यवस्थापिका कह सकते, कहिए, लेकिन इसमें क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? राज्य शब्द जोड़ दीजिएगा। बस समझ रहे ना? परीक्षा ऐसे कहनी है, बीपीएससी बहुत टेढ़ आयोग हो, बादला लेवेला, हमनी के बड़ा खराब अनुभव बा,
उ सोचेला लइकवा कौन सी ना पढ़ले हुई सन, ऐसन ऐसन बस पूछेला हिस्ट्री में, मौर्य वंश से ना पूछी, कर्नाट वंश, एक बार जानते कर्नाट वंश सामान्य सिलेबस में नहीं खे, ऐसन ऐसन जान बुझ के टेटिया आयोग है, महा टेटिया आयोग है, बदला लेने का भावना से काम करता है, समझे ना। तो हो सकता है संसद ना देगा, कुछ उल्टा पुल्टा दे दे, तो फंसिए नहीं, एकदम मत फंसिएगा, ठीक है ना। हम कह रहे हैं ना बीपीएससी के बारे में, एकदम देखिएगा, सामान्य सवाल को ऐसा घुमा देगा ना, फंसा देगा, जानबूझ के फंसाता है, इसीलिए फंसना नहीं। हाँ, इस तरीका से। अब जब इससे कि तनी आप बताइएगा संसद के कितने अंग, बैठ बैठो ना, खड़ा नहीं, बैठी बैठी ना आराम से बोली, एकदम 3 गो अंग, कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, सही है, सही है, बोलिए, और है, तेज ना बना, चुपचाप रहो ना, बुझ लिए, फिर तो डोले खत्म हो जाएंगे कम से कम। राज्यसभा, तीसरा सदन राज्यसभा, तीसरा अंग, सॉरी तीसरा अंग, एम से कौ सदन बा, संसद के कितने सदन ना बोले हैं? 2 गो, कौन कौन? हाँ सही बा, लोकसभा और राज्यसभा, क्लियर बनू, कोनो डाउट नहीं है नू। हाँ, हमारा टारगेट रहता है, अपने ऐसे कमजोर नहीं कहत, बुरा ना माने, सबसे कमजोर विद्यार्थी से सवाल पूछते हैं, अगर वो बता दिया तो सब बता जाइए। हाँ, तो इससे क्या होगा, आप, हमको पता है 80% लोग समझ गया है, लेकिन वो 20% तो बेचारा पढ़ा ही ना आया, उनको भी घसीटा जाए, कहीं कुछ अच्छा हो जाए, है कि नहीं, इस तरीका से। अब ध्यान दीजिएगा, विधानमंडल वैसे ही जैसे संसद के अंग कितने 3, वैसे ही विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। जैसे पहला अंग में हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रपति, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? वेरी गुड, राज्यपाल होगा। जैसे दूसरा अंग वहां देखा लोकसभा, वहां देखा लोकसभा, तो यहाँ क्या होगा? विधानसभा होगा। और जैसे वहां देखा तीसरा अंग विधान, वहां का देखल, वहां का देखल संसद, राज्यसभा, वहां का देखल वही यहाँ वही खानी बाटे, कौन सी? विधान परिषद का बाटे, विधान परिषद। इसलिए हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को जो नहीं जानते अच्छे से समझ लें कि संघीय स्तर पर जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम क्या है? संसद, है ना। और उस संसद के अंग कितने हो गए? 3। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, समझी लोगों, है ना। और जी उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम है विधानमंडल। क्या नाम है? विधानमंडल। राज्य स्तर पर कौन बा? विधानमंडल। हम क्या कहनी है? विधायिका कहे कहीं ना, लेकिन राज्य विधायिका कहीं, कोनो दिक्कत नहीं है, कहीं सही बोलनी है, राज्य विधायिका कहीं, राज्य व्यवस्थापिका कहीं, लेकिन राज्य जोड़ी, विधायिका डायरेक्ट बोले तो कंफ्यूजन पैदा कर देनी अपने, बात समझे कि नहीं है। तो जिस तरह इसके 3 गो अंग है, उसी तरह से राज्य विधानमंडल के भी कौ गो अंग है? 3 गो अंग। अब सब लोग ना तो बोल जाए, अपने तो नहीं बोल जाए ना, अपने से आगे। राष्ट्रपति के जगह राज्य में राज्यपाल, लोकसभा के जगह, वेरी गुड, और राज्यसभा के जगह विधान परिषद, वेरी गुड, हो गया ना क्लियर। इस तरह अब ध्यान दीजिएगा, ये तीनों अंग में से, यानी संसद के जो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति हैं और लोकसभा है और राज्यसभा है, इस तरीका से, इसमें से किसका चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट होता है? लोकसभा का। किसका चुनाव? अब ध्यान दीजिएगा, इस लोकसभा में मान लिया 550 वो कुर्सी बा, तो 550 आदमी पूरा इंडिया से चुना के जाला, इसे मान लेनी है 550 गो मुड़ी बा, समझ ली। अब यहाँ गईला के बाद में एमे एगो खेल होला, वो खेल के नाम है बहुमत परीक्षण। सामान्य टॉपिक है, आप लोग का एक बता रहा है, ये सारे चीज से आप लोग खूब बढ़िया परिचित हैं, बस हम रिवीजन करा रहे हैं। इस लोकसभा में खेल होता है बहुमत परीक्षण का, राज्यसभा में कभी नहीं होता है। बहुमत परीक्षण का मतलब सीधा ध्यान दीजिएगा, जितना लोग बा ओकर बाटा 2+, 1 हो 2 हो 3 हो 100 हो, जितना हो,
उसे कोई मतलब नहीं। इसको बोलते हैं बहुमत परीक्षण। और जिसका बहुमत होता है उसका बनता है सरकार। मान लेनी इतना लोग एक पक्ष में बा, है नु, माने 50% से ज्यादा लोग बा, तो एक और का बनल हो, सरकार बनेला। का बनेला? सरकार के ही कहल जाला पक्ष। आ जे बच गल बेचारा उ हो गल विपक्ष। यानी यहाँ ध्यान से समझ लो। आवत हम जानते नहीं, समझ में आवत ही आवत ना आवेला भी, बहुत फंसावे वाला। करे कुछ सवाल बा में से निकल लेम लोगन तो बड़ी आसानी से 2-4 गो सवाल टेढ़ा सवाल बन जाई। फिगरवा पर ध्यान देम लोगन, ठीक बा ना। तो लोकसभा के सदस्य के चुनाव भइल, हमनी के वोट देनी हसन, वोट दे के भेज देले बानी सन। और भेजला के बाद में वहाँ होला खेल के नाम है बहुमत परीक्षण। खेल के नाम का बहुमत परीक्षण, है नु। बहुमत परीक्षण में जो गो पार्टी मिल के अपन एगो बहुमत सिद्ध कर दिलक, ओकर का बनेला सरकार। ओकर का बनेला, उस सरकार के जे केंद्र होला ओकरा के कहल जाला प्रधानमंत्री। का कहल जाला? पी से प्रधान, एम से, हाँ वो सही बात पी से प्रधान, एम से मंत्री, पी से प्राइम, एम से मिनिस्टर, केंद्र बिंदु। अब प्रधानमंत्री इतना बड़का देश के अकेले शासन करे में सक्षम नहीं था। तो अभी फिलहाल जितना बताएं उतने समझम लोगन। जब डाउट लागे, बहुत ज्यादा मन में बेचैनी होके खड़ा होके पूछ लेम, समझ में ना आवे जरूर पूछेम, लेकिन लागे कि हो सही बा, सर हेंग बोलता रहन, तो तनी सा बर्दाश्त करें। बहुत चीज के समझावे खातिर उल्टा पुल्टा बोली ले हम, बात समझता नहीं। लेकिन जब कहें फाइनल होगा, एग्जैक्ट फिगर दे के फाइनल करे, एकदम 100% जो है 12 साल से पढ़ावता नहीं, चिंता कोई की जरूरत नहीं। मुड़ी नोच के भेज दिल अपन सब। यहाँ के लड़का के इतना तथ्य मने याद बा कि कहीं गलती ओकनी के खुद ना सहेला। तो ऐसे अपने चिंता ना करें, अपने खाली हमारा से समझे के कोशिश करें, तब देखे हम कितना बढ़िया समझ में आ गल। आप लास्ट में जब तथ्य देवे लगे, एग्जैक्ट बोले लगे, हम एग्जैक्ट के तनका करीब रही, लगभग में रही, काहे कि लगभग याद रही, एग्जैक्ट ऑप्शन से हुई। हाँ, सब कहानी सुना। अब ध्यान दी, ई तो हो गए प्रधानमंत्री बेचारे, तो अकेले देश के तो शासन चलिए ना, तो कुछ मंत्री होला, एमे से कुछ खास होला, खूब इंपॉर्टेंट होला, आ कुछ सामान्य होला। जौन इंपॉर्टेंट मंत्रिया बा तो चुनाई बेचारा पक्ष में से नु, तो पक्ष में से चुनाई, तो जौन इंपॉर्टेंट होला ओकरा कहल जाला मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री, यानी मंत्रिमंडल ओकरा के कहल जाला। एमे 20-25 गो मंत्री होला लोग, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, इस सब के का दर्जा बा मंत्रिमंडल के। का दर्जा बा? हाँ। लेकिन कुछ सामान्य मंत्री भी होला लोग, उन सब के संयुक्त रूप से कहल जाला मंत्री परिषद। का कहल जाला? मंत्री परिषद। शब्द पे ध्यान दें, बहुत अंतर बा दोनों में, जमीन आसमान के अंतर बा, है ना। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में हम अभी एक बार बोलनी है, तनी सा अभी याद रखे खातिर दिमाग में। मंत्रिमंडल जब शब्द आवे नु तो समझम कुछ खास बा, इंपॉर्टेंट बा, है नु। ये पहले मूल संविधान में सही पूछल जाओ नु तो कैबिनेट, अंग्रेजी में कैबिनेट कहल जाला, एकर प्रयोगे ना रहे। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनली, वो मजबूरी में बनली, बने के ना चाहत रही। ऐसा लिखल बा किताब में कि अभी कहली हम नया बानी, हमरा से इतना बड़का देश ना चली। तो उनकर बाबूजी मरलन, तो लोग कहलक ना रौरा बन जाए, कहली ना ना हमरा से ना चली। तो लाल बहादुर शास्त्री के बना दिया है, तो वो बेचारा मर गइलन अगला साल। तो भइल मैडम अपने बनी ना, बहुत निहुरा कहला कांग्रेसी लोग। तो कहली चलो बन जाता नहीं, लेकिन सुनो हमरा संगे हमेशा 15-20 आदमी रहिए लोगन से, कब कौन डिसीजन लेवे के पड़ जाए, है नु। तो मैडम जब कभी किचन में जा चाय बनावे नु, तो मंत्रिया सन दुआरवा पर, दरवाजा पर ही खड़ा रहे सन। तो मीडिया वाला नाम धो दिलक, मैडम के किचन कैबिनेट चलता। किचन कैबिनेट मीडिया के द्वारा दिया हुआ शब्द है। बाद में बताएं कहानी, एकरा के जोड़ल गल संविधान में, लेकिन मूल संविधान में कैबिनेट शब्द ना रहे, मंत्रिमंडल शब्द ना रहे। तो मंत्रिमंडल बने कुछ खास मंत्री, आ मंत्री परिषद बने सब मंत्री। अब हई फोटोआ के ध्यान से देखी लोगन, अभी बस अपने पूछा तनी तो सारा क्लियर हो जाए, पूछा तनी वैसे अपना ही खड़ा हो हुई। चलिए बताई, मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल की बैठक में, सब लोग ध्यान दें बोर्ड पर, मंत्रिमंडल की बैठक में सारे मंत्री शामिल होते हैं, यस या नो?
यस वाले हाथ उठाइए। मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें सारे मंत्री शामिल होंगे। यस वाले लोग पहले हाथ उठाएंगे, यस गिराएंगे, अपने बैठ जाएंगे। नो वाले हाथ उठाइए। अब बाकी लोग केने बाहू ना, वो सब ना, मास्टर बानी ईगो बा घरे रहे ना पढ़ाए, एकदम ना पढ़ाए, दिला दे हम यहाँ रहे के बाद तो हाँ में हाँ ना में ना मिलावे के, क्योंकि अपने हमरा से सीखे न आयल बनी। हम अपन धर्म ना निभाएं तो हमरो पाप लग जाई। अगर ईगो बा कि का हमरा के पढ़ाई तो घरे रह तो तेरे बुलावे ना कोई नहीं। लेकिन यहाँ आवे के बाद तो हाँ में हाँ न में न, पढ़ाई ना समझ में तू पूछो ना तो हम पूछो। खेल एकदम बरोबरी पर चली, हम ना डेराई ले पढ़ावे से एकदम। या तो रौरा पूछी ना तो हम पूछे, अपने के समझ में आ गल बा तो हम पूछा तनी हाथ उठावे के चाहिए, काहे ना पूछनी हो तो लड़का खड़ा होकर एगो पूछबो कैलक। ध्यान दी, मंत्रिमंडल के जब बैठक होगा, हम कहत तनी बार बार गोला के समझम लोगन ला, हमरा अवार्ड मिलल बा, दिल्ली के सारा कोचिंग वाला मिल के दिले रहे है ना। मोतिहारी में पढ़ावत आदमी तो नजर ना, एकदम ध्यान से समझिए। अब पढ़ा देंगे ना जो टॉपिक, यूट्यूब पे हजारों वीडियो होगा। मैं चले ना करी मर दे, टेंशन काहे ले, 12 साल पढ़ैले बानी, अपने लोगों तो ठोक ठोका वाला आयल बानी, अवतार सर इज द बेस्ट। तो अपने को अपने सीखे आई लोगों, प्रयोग उयोग करे लोगों ने एग्जाम के बाद, निष्कर्ष निकाले बाद में, एग्जाम जब बीत जाए रिजल्ट आ जाए तो अभी सीखे आई, सीख ली, नौकरी ली जाई। हमनी के तो टीचर अपनहु बने हमहु बानी। एगो टीचर के कितना कुकरहट बा, कितना दशा बा, सब समझता नहीं लोग। जब मंत्रिमंडल के बैठक हुई तो गोलवा हेदा देखी हई मंत्रिमंडल वाला, तो हेतने लोग आई, सभी मंत्री होता ही नहीं ना आएगा। अपना ही बता दी, बैठिए के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, सही की गलत? बिल्कुल, जो केंद्र में बा उहे करी, है ना। अपने बता दिया तनका, बैठ के मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री भी हमें देखिए ना, मंत्री परिषद की बैठक में, मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रिमंडल के मंत्री भी शामिल होंगे। यस या नो? यस या नो? क्लियर बानू? जब मंत्री परिषद के बैठक होता तो उनमें सब लोग आई, गोलवा देखी खाली। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पीएमए करेगा। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता पीएमए करेगा। हाँ, यही से तो फोटो के सेंटर तो ये बात आए पढ़ाए प्रधानमंत्री तो बताए गो सब्सिट्यूट होला, बहुत होला लो, है नु। अभी खाली इतने टॉपिक आई, है नु, सामान्य सवाल वो में कोई टेंशन ले लगे जरूरत। हाँ चल ध्यान रखो, हाँ तो सब समझ में इतना बात आया। ये अब ध्यान दी, ई सरकार जे बनल बा, है पूरा के पूरा जे सरकार है, ई बनल बा कौना सदन से बनल बा? लोकसभा से। कौना सदन से बनल बा? लोकसभा से। ई बताई, ई लोकसभा जे बा, संसद के कुछो बाकी ना, अंगो बा, सदनो बा कि ना बा? यानी कि हई मंत्रिया बाणन सन जौन, चाहे जो सरकार में बाणन सन, एकनी के तो दोहरी भूमिका हो गए। एक और जब कानून बनावे के बारी आई तो कहे हम लोकसभा कहीं बैठे दे रहे, बैठिए सन कि ना बैठिए सन। जब कानून बनावे के बारी आई तो ओकनी के लोकसभा सदस्य के रूप में बैठिए सन कि ना? ये अलग तो बैठिए सन। जब वोट देवे के बारी आई तो ना कि हम पीएम बनी 56 इंच के तो 56 वोट ना, एगो तू पीएम बड़ा जाओ ने प्रधानमंत्री कार्यालय में चिल्ला, यहाँ लोकसभा में बैठल बड़ा सब सदस्य बड़ा, चाहे हरुआ बा चाहे जीतुआ बा, मैंने पक्ष के बा चाहे सब के बराबर वैल्यू रहेगा। तो कार्यपालिका, ये जो सरकार है, ये संसद के द्वारा, यानी संसद को ही क्या कहते हैं? विधायिका। विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार काम करती है, काम करती है। इसीलिए सरकार को ही कार्यपालिका कहा जाता है। अब सरकार कहिए, कार्यपालिका कहिए, पक्ष कहिए, सब एक मैटर है। सरकार कहिए तो, कार्यपालिका कहिए तो, बात एक होगा कि नहीं होगा? और इस सरकार की दोहरी भूमिका होती है। कैसी भूमिका होती है? एक तरफ जब कानून बनाने का बात आता है तो वह किस रूप में जाके बैठ जाता है? लोकसभा सदस्य के रूप में। किस रूप में बैठ जाता है? कानून बना के निकलता है तो बाहर जाके शासन करता है कार्यपालिका के रूप में। अब एक कहानी से समझ लिया,
अपना लोग हम पढ़ाएं तो सब कहानियां सुना बड़ा मजा आवेला, लड़का बड़ा जल्दी सीखे लन, है ना। हम आपको स्टूडेंट के रूप में नहीं पढ़ा रहे हम ना दे, फिर भी है ना। घर में जब ब्याह शादी होला तो ब्याह शादी के कुछ दिन पहले घर के सारा मेंबर लोग जे बा इकट्ठा बैठेला। आजकल ट्रेंड चलल बा, जेमें दादा दादी, हाँ नाना नानी, जितना घर में बा लोग, लड़का बूढ़न जवान छोटन मोटन सब, हाँ तनका ऊंच कुर्सी दियाला बाबा के, बाबा इज्जत के नाम पर बहुत बा, सबसे बुजुर्ग बाड़न। आ बाकी हेने बेटवा सन बैठ जालन सन, हेने पतोहिया बैठ जाइयन सन, आ चारूरी लड़कवा घूमत रहियन सन। तब शुरुआत हुई कि हाँ हमर पोती के बारात आवता, दिल्ली से आवता बिहार में, बउआ लोगन लिट्टी चोखा के व्यवस्था कर दिया, समधी जी के फोन आई रलक ह। तो सब लोग हाँ 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 एकदम जरूरी बा। तो एगो लड़कवा रही कागज ले बैठल, लिट्टी चोखा। दादा भले प्रस्ताव रखल, लेकिन सब लोग समर्थन दे दिलक कि हाँ लिट्टी चोखा आओ, आगल लिखा गल। तले छोटकी पतोहिया खड़ा बोल, बाबूजी तो हाँ पतोहू हमारा ला बनारसी साड़ी। तो सब एक दूसरे के मुंह ताके लगल, कौनो न ठोकलक, ज्यादा खिसियाल तो छोटका ओकर मनो को मारदा ठोक दिलक, हाँ ठीक बा, बस अपने लड़का नहीं खिलो, ऐसे हमरा के पढ़ावे दी लोग जगह हम पढ़ाई तबे समझ में आई। लेकिन बाकी लोग क्या करे लगल, मुंह ताके लगल। तले बड़की कहती, मान लेनी 3 गो पतो रहे, तो छोटकी कहलक बाबूजी हमरा ला बनारसी। तले बड़की कहता हमरो ला बनारसी। तो बाबा बड़की के तरफ डटल, रे तू कहिया अइले घरे, तू घर के सब हालात जानते रे, छोट बिया नया आयल बिया, जाए देख रहे किने दे, आ पोतवा के बिया हो तो तोरो कीन देबो। सब लोग कहल हाँ 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 हाँ, मैंने सब लोग सहमति दे दिलक। भले बड़का के पति जे रहलन उनका मन में तनका दर्द बा कि हमर मेहरारू के बनारसी ना कि नहीं, छोटका के किनाई, लेकिन का परस लोक लिहाज के मारे कहल हाँ हाँ हाँ। तो लिखा गल बड़का के छोटकी के बनारसी आ बड़की के कोनो साधारण साड़ी। एमे सारा लिस्ट बने लागल, बनत 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 सब हो गल, सब ओके हो गल। अब बताई अपने लोगन बिहान भैला मार्केट करे, जितना लोग रहलक हम मीटिंगवा में सब जलक, ओमे से कुछ छावारिक से निकलियन सन, कुछ छावारिक अपन बुलेट अपाची लेके, दादा के एटीएम कार्ड लेके आ जइयन सन मार्केट करे। अब रुकी यही जन रात में जौन बैठक भर है उहे संसद रहलक, आ जौन बाजार करे गइलन सन उहे सरकार हवन सन। कौना नियम से ओकनी के बाजार करे के बा, लिस्ट के हिसाब से। कैसे बाजार करे के बा, लिस्ट के हिसाब से, काहे कि लिस्ट बन चुकल बा, लिस्ट रातू बनल। तो उहे जौन बैठक रहे सब केहू, तो उ संसद ह। आ भोरे भोरे जो बाजार करे निकलल हलो उ का ह, सरकार ह, उ का ह। लेकिन अब सुनी, बड़का मझिला मिल गए, तो बउओ हाँ भैयो छोटकी के बनारसी हमनी के मेहरारू के ना कि नहीं, तो चला ना दुकान में देख लिया। तो गइलन सन, तो कहलन सन कि दुकानदार के भाई सुन, 3 बनारसी निकाल, आ 2 के दाम कम कर दिए, उन्हें कहीं जोड़ लिए और कपड़वा में तनी बढ़ा दिए। तो ई काम जे सरकार कहता एकरे कह जाला भ्रष्टाचार। तो कभी कभी हो जाला पर्दाफाश, तो पता चले फलनुआ घोटाला हो गए, चिलनुआ घोटाला हो। ये कहानी है बस सेम सरकार के, बात समझ गए कि ना, सेम ये कहानी भाई, सिस्टम समझ गए नहीं। सरकार के काम, सरकार के गलती सब अपने निकाल ले हम, कि सरकार के काम करे के चाहिए बनल बनावल नियम के अनुसार। लेकिन उ का कलक, दाल के भात के दाल में मिलैलक, पकड़ा गल तो चोर, ना पकड़ल तो साध। लेकिन ये सब होत रहला, पकड़ा गल तो देश भ्रष्टाचार। अब ध्यान दी सुनी कि ये जे सरकार बनल बा उ कौना सदन से बनल बा, लोकसभा से। सरकार कौना सदन से बनल बा, लोकसभा से बनल बा। मान तनी अपने मोतिहारी में बानी, पढ़त तानी, गांव से आयल बानी, बाबूजी पढ़ेला भेजले बाना। अब अपने गईनी सिनेमा देखे, खूब ध्यान से सुनी लोग, सारा ये सब सुनल जरूरी ऐसे बा कि जले कॉन्सेप्ट ना क्लियर रही तले अपने पॉलिटी में फंस जाए लोग। तो सिनेमा देखे गईनी, अब लाइन में लागले बानी, तले गांव के एगो लड़का भेटा गल। तो मन में डर धली, जाके घरे कह दी बाबूजी से, कह दी तो बाबूजी पढ़ाई छोड़ा दिए नंबर। तो अपने साथ थरथरा गईनी, तले नजर से नजर ओकरा से मिलियो गल, तो खाली मुस्कुराता, तो पढ़ाई होता है ना। तो अपने तुरंत ओकरा बुझे नहीं आई ना, तो लाइन में कट कर रखतन का,
बड़ा गर्मी लागत लगता कहनी कहाँ जाए, चलो बड़ा सुनी अच्छा फिल्म चल अनी है से टिकट कटैले बड़ा, वो बोली ना खाली इशारा करी काहे कि अपने के चोरी में पकड़ ले बा, समझा नहीं बात। तो कहलक ना नहीं कर अपने टिकट कटैनी, ओकरा के टिकट कटैनी, सिनेमा में ले गई, कोल्ड ड्रिंक पियनी, का मजाल की फिल्म अपने देखी। यहाँ तो दिल धक धक कोइले बा कि कहीं घरे घरे गए तो कहल सारा जुलूम हो जाए। फिर सिनेमा खत्म भल, ओकरा के निकलवनी, दूगो रसगुल्लो खियनी, अंत में मन ना मानल ओकरा कह देनी बहू कहिए ना आइयो कह देनी, कहीं कहले तो बुझ लिए ठीक बा, मानता नहीं जाके घरे अपने के बाबूजी से कहिए दिलक। सुने प्रेम ध्यान से खाली, ओकरा बाद सवाल पूछे लगले पूछे आ देखे में कितना खतरनाक सवाल इतना आसानी से बनी कि सोच ना सकते। वो जाके बाबूजी से कह दिलक अपने के कि अपने के बाल बच्चा बेचुआ बा जो फिल्म देखत लगा पढ़े वाला ना हो। तुरंत अपने के बाबूजी फोन कर का रे तू पढ़े गल बड़े तो का भइल, तो कहत लगा एगोड़ा के सिनेमा देख। हम तो तोरा से पहले ही से कहत हई गांव के लोग देखे के ना चाहेला, ओकनी के भीड़ गल बा, हमरा चाहता पढ़ाई छोड़ा देवे के, तोरा ना समझ में आवत हो। अपने बात तो बना देनी, बाबूजी के मन में लागल हमर बेटवे सही बा, सही में चढ़ैलक हो, बात समझ में आया। अब सीन नंबर 2 सिनेमा हॉल में है, टिकट कटाने के लिए खड़ा है, नजर पड़ा सामने बाबूजी है। वहां तो एक एगो मन कही है धरती मैया फाट जा हम अंदर घुस जाए, ऐसे दोसर मन करी वो तो डायरेक्टे कहीं बहु बोरिया बिस्तर बाना हम ले आवतानी टेम्पू, ओमे सवाल जवाब कैला के जरूरत बा। अब समझी यहाँ सरकार कवना घर से बनल बा, तो जिम्मेदारी केकरा प्रति रही, लोकसभा की राज्यसभा के प्रति रही। खिसियाई तो गरियाई आलोचना करी, बाबू के शिकायत करे, दम नहीं के सरकार गिरा देवे, मोतिहारी से बोला लेवे के, हमरा के बोलावे के पावर हमर बाबू के बा। बात ध्यान से समझिएगा, खूब खिसियाई गरियाई आलोचना करी शिकायत करी, लेकिन सरकार गिरावे के पावर एकरा, मोतिहारी बोलावे के, मोतिहारी से बोलावे के पावर एकरा, लेकिन बोलावे के पावर बा केकरा, काहे काहे कि हम हे घर से चुनाल बानी तो हे घर के प्रति उत्तरदायी बानी। सवाल पूछेला सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। कोनो कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन मत पालिए, सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों संसद। जवाब का होगा केवल और केवल लोकसभा यहाँ होगा। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, कभी कभी बदमाशी कर देता है, कार्यपालिका शब्द दे देगा और लोकसभा ऑप्शन में नहीं देगा, विधायिका दे देगा। तो चूंकि लोकसभा भी विधायिका के अंगे है ना, तो उस कंडीशन में विधायिका जवाब दे दीजिएगा। मैंने छोटका ना दिलक बड़का दिलक, मैंने पूछलक अपने घर कहाँ बा, मोतिहारी बिहार ए टाइप से, तो ऑप्शन में मोतिहारी ना देके बिहार दे दिलक, उत्तर प्रदेश दे दिलक, तो अपने वो कंडीशन में क्या करम, कहम गलत बा, बिहार के फेवर में जाए कि ना जाए। तो उहे बात बा, जब ऑप्शन में लोकसभा ना रही तो उस कंडीशन में आपका जवाब क्या होगा, हाँ, अगर लोकसभा ना रही तो विधायी। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, ऐसे मेन भल लोकसभा के प्रति, किसके प्रति। अब सुनिए, इसी से एक और सवाल कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सरकार के कार्यकाल ऐसे होला 5 साल के, लेकिन सच्चाई बात सरकार वही समय ले रहेला जले ओकरा पक्ष में समर्थन बहुमत बा। बहुमत गिर गल, सरकार गिर गल, बहुमत गिर गल, बहुमत कम बल सरकार। तो बहुमत परीक्षण के खेल कौना सदन में होला, कौना सदन में होला। अब यह बहुमत परीक्षण के खेल के संवैधानिक नाम है अविश्वास प्रस्ताव। का नाम है, का नाम है, कौना सदन में लावल जाई, वेरी गुड, राज्यसभा नहीं। बोले ना खतरनाक सवाल बनाई ना, वीडियो सीओ बनी ना, टीचर के छोड़ी ना, सब बने हम लोग, एगो मोहन से पढ़ी लोग ना बनी सवाल तब नु, है ना। अगर पूछे अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है तो जवाब क्या होगा। अच्छा एगो और लगले, अविश्वास प्रस्ताव के मतलब है सरकार के बहुमत के जांचे के, तो ये गलती सरकार खुद करी का। तो जब अविश्वास प्रस्ताव कौन ले आई, सरकार के ले आवे के होई न, तो विश्वास प्रस्ताव ले आई। हाँ कहीं सवाल टेढ़ कर दिला, पूछ ले बस सवाल, ऐसे नहीं के। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, पक्ष लाता है, सरकार लाता है। विश्वास, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष लाएगा। कौन सदन में लाएगा, सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगा, किसकी दोहरी भूमिका होती है, सरकार की। सरकार लोकसभा की ना, सरकार की, कार्यपालिका की। एक सरकार के रूप में शासन करना और दूसरा लोकसभा सदस्य के रूप में
शासन कानून बनाना, सदस्य के रूप में। क्लियर, समझ में आया? आज के लिए इतना है ना। कल हम लोग नोट्स सब लोग ले लीजिएगा, कल भी ले सकते हैं। फीस से अलग है नोट्स, इसका अलग पैसा लगेगा, है ना। ज़्यादा का 1000-1200 के नोट से मुश्किल से, है ना, इस तरीका से। और उसके बाद अपना फीस अलग लगेगा, उसमें देखिए कल देखबे कि कितने लोग हैं सब लोग। तो कल ना फीस में नहीं ना पड़ते ना काम चली ना 6 आदमी ना चली, वो सब पैसा के मैटर में केहू कुछ बतियाई हम तनको ना सुने। 10,000 खाली हम अकेले ली ले, अपने के पता होके के चाहिए। जीएस के पढ़ाई का जी 10,000 फीस बा, हम कम से कम उस 10,000 में हम पढ़ाते भी हैं 2.5 साल, 2 से 2.5 साल। लेकिन इसमें हमको मैथ पढ़ाना है, रीजनिंग पढ़वाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब के लिए अलग व्यवस्था की है। तो थोड़ा उसमें ध्यान दीजिएगा लोग। 7500 बहुत हाथी घोड़ा फीस नहीं के, मास्टर बानी, मास्टर के दौरान समझी बात इतने को है, उसी दिन ना को है सब बातें। हाँ, उसका एक्स्ट्रा ये 100, 150, 200 करके जितना मोटाई के हिसाब से लागेला पैसा, उसमें कोई नाफा नहीं कमा रहे। जो खर्चा है उसको हम ले लेंगे। 1000-1200 रुपये एक्स्ट्रा मान के चली ना, उससे ज़्यादा ना लगी। ठीक बनू, इससे पढ़ी ना लोगों को बहुत हाथी घोड़ा ना लगता। हाँ, ये पढ़ला के बाद कितना आदमी कोचिंगो खोले वाला बा, हमरो पता भाई कोनो बात नहीं के खोली लोगन। खूब बढ़िया से समझी लोगन, पढ़े पर फोकस करी लोगन। ठीक बा। और आज जब बताइनी है पहले भियान पूछे में एको लाइन ना लिखनी है, भियान गारंटी देता नहीं सब याद रही, सब याद रही। घरे मत सोचे का पढ़ेला ना, भियान केहू पूछी तो बताए अपने। भियान ये नोट्स के हिसाब से तेज से भागल जाए, जहाँ जरूरत हुई वहाँ रुकाएं, हम पूर्ण कहानी की तरह समझाएं। और जहाँ इजी होई तनका मन का समझा के आगे आगे भागत चल जाओ। 1 महीना के टारगेट रखल जाओ, एक खत्म करे। ठीक बनू, एकदम सवाल से बाहर ना, चिंता ना करी लोगन एकदम। ठीक बा। तो बैठी लोगन आवत जुबैर सर मैथ रीजनिंग पढ़ावत रहा। हाँ, सब पढ़ाए अभी संसद टॉपिक देखो नोट्सों में बा, पूरा विस्तार से पढ़ाए। अभी तनका मन का खाली शब्द समझे नहीं है। लोकसभा अलगे लोग के, राज्यसभा लोग के, सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका, राज्य विधानमंडल, राज्य विधायिका, देख रहे हैं खाली शब्द से परिचित कराएं। अभी तो पूरा का पूरा टॉपिक बाकी है। आप उसमें देखिए, नोट्स में देखिए, नोट्स में दिया हुआ है कि नहीं, एकदम तुर तुर के समझाएंगे। आज क्या किए हैं हम, एगो रफली शब्द से परिचय करा दिए कि फिगर जब हम बोले, हाँ बोलो, मास्टर लोग बड़ा पूछेला आए बानू व्यवस्था बा हिंदी, हाँ सब बाटे तब कहते सब व्यवस्था। ठीक बा, लेट ना करी लोगन, ना तो फिर अपना आंधी तूफान शायद लिखा दी 7 बज गए। ठीक बा ना। जुबैर सर आ रहे हैं, वो आप लोग को थोड़ा पढ़ाएंगे। मैथ रीजनिंग पढ़िए, जरूर पढ़िए, बढ़िया मन से पढ़िए। चूंकि पहले बता रहे हैं मैथ रीजनिंग मिला के रीजनिंग में 25 गो से कम सवाल ना रही, और मैथ में 25 गो 50 गो सवाल रहेगा। और उस 50 गो में रीजनिंग में 25 में तो 24 बना के आना होगा, 24-23 गो बना के आना होगा। आप नहीं समझ रहे हो, लिखो बना लिए। हाँ, 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में 50 मैथ और रीजनिंग ना है, तो 50 गो रहेगा। हे में कम रहेगा, 6 to 8 में रीजनिंग मैथ कम रहेगा, 50 गो जीके जी से, और 100 गो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा तो यहाँ से बन जाएगा। आप पढ़िए ना, जिनका साइंस होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के बना लीजिएगा अपना। और जिनका मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वो तो हम लोग पढ़िए रहे हैं ना, तो वहाँ से बनेगा, सब बनेगा। हाँ, कोई विशेष डाउट होगा तो आके पर्सनल मिल के पूछ लीजिएगा। अभी फिलहाल पढ़ रही लोगों पहले। ठीक बा, 5 मिनट बाद भेजते हैं, 5 मिनट आप लोग भी रिलैक्स कर लीजिए।